मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर ताजा सर्वे निकलकर सामने आ चुका है। आखिर मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? 24 सीटों पर क्या कहता है सबसे ताजा सर्वे? 2,10,000 लोगों का सैंपल साइज निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां अब सोशल मीडिया के सहारे हैं और सोशल मीडिया के सहारे ही वो अपना चुनावी कैंपेन आयोजित कर रहे हैं। और सोशल मीडिया ने जिस प्रकार के आंकड़े रखे हैं वो चौंकाने वाले आंकड़े दोनों ही पार्टियों के लिए निकलकर सामने आ रहा है। आखिर किस प्रकार के आंकड़े उपचुनाव को लेकर यहां पर निकलकर आ रहे हैं? क्या उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस में कड़ी टक्कर होगी या फिर एक तरफा यहां पर आंकड़े दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया ने जिस सरकार के आंकड़े रखे हैं 2,10,000 लोगों के सैंपल साइज के बाद ये आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ की वापसी या फिर बरकरार रहेगी बीजेपी, इस पर क्या कहता है सबसे ताजा और विश्वसनीय यहां पर चुनावी विश्लेषण? मध्य प्रदेश में आप किसे अच्छा नेता मानते हैं? क्या कमलनाथ सरकार यानी कांग्रेस सरकार को या फिर बीजेपी सरकार यानी शिवराज सरकार को? इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया दें। इस पर अगर बात करें तो इस बार सबसे बड़ी और हॉट सीट जो बनी है वो है सांवेर सीट, क्योंकि यहां पर अगर बात करें तो तुलसी सिलावट अब कांग्रेस से बीजेपी में आ गए हैं, तो वहीं बीजेपी से कहीं ना कहीं अब यहां पर प्रेमचंद गुड्डू कांग्रेस की तरफ से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो सबसे बड़ी हॉट सीट ये बन सकती है। अगर बात करें तो ये जो चुनावी सर्वे किया गया है 21 मई से लेकर जो है 7 दिनों तक ये सर्वे किया गया है, उसके बाद आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले यहां पर निकल कर सामने आ रहे हैं। सर्वे में सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसके पक्ष में कितनी सीट जा सकती है, जिसके बाद सवाल पर कुछ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है, जिसमें अगर बात करें 2,10,000 लोगों का सैंपल साइज लिया गया है और जिनमें से 1,13,054% के साथ कांग्रेस जो है इस चुनाव में आगे चल रही है। वहीं अगर बात करें तो 97,000 लोग जो है बीजेपी के साथ हैं और बीजेपी को पसंद करते हैं। तो उपचुनाव पर बड़े बड़े नेता अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, जिनमें अगर बात करें तो यहां पर कमलनाथ ने पहले ही दावा रख दिया है कि ये तो सिर्फ इंटरवल है, पिक्चर अभी बाकी है, कुछ समय के बाद उनकी सरकार बनेगी। वहीं बीजेपी में अब काफी बड़े दिग्गज मौजूद हैं, जिनमें सबसे बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को लोग एक बार फिर से पसंद करेंगे? क्योंकि जनता ही तय करेगी मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, ये आप और हम जानते हैं। लेकिन बता दें उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से 22 बागी कांग्रेस विधायक को ही यहां पर टिकट दिया जाएगा, जिससे नाराज हो सकते हैं बीजेपी के कई बड़े नेता। इसको साधना अब बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी। वहीं अगर बात करें तो जनता के बीच कांग्रेस से यहां पर जीतकर अब बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में ये उतरते हैं, तो क्या जनता इनको, जो बागी हैं, जो जनता का विश्वास तोड़ चुके हैं एक बार, तो क्या एक बार फिर से इन्हें जनता चुनेगी? ये भी एक बड़ा सवाल है। सोशल मीडिया पर इसकी भी प्रतिक्रिया सामने आने लगी है। तो वहीं अगर बात करें तो किसानों को मुद्दा बनाकर कांग्रेस से बागी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में उतर गए, लेकिन किसानों के लिए अब तक इस तरह की योजनाएं मध्य प्रदेश ने लागू नहीं की हैं जिससे डायरेक्टली किसानों को यहां पर बेनिफिट हो, जिसकी कमलनाथ सरकार मांग कर रहे हैं कि उनकी जो यहां पर किसान कर्ज माफी योजना थी वो अब शिवराज सरकार करे। वही शिवराज सरकार कमलनाथ पर दावा रख रही है कि जिन्होंने घोटाला किया है, इस तरह के घोटाले के नाम भी सामने आ रहे हैं, ऐसी खबरें सामने हैं। लेकिन एक और समस्या मध्य प्रदेश यानी शिवराज सरकार के सामने है, वो है यहां पर मंत्रिमंडल का गठन। जहां दोस्तों मंत्रिमंडल गठन को लेकर अब तक जो है पूर्ण रूप से सहमति जाहिर नहीं हुई है। कुछ नामों पर सहमति है तो कुछ नाम अभी भी बाकी हैं, क्योंकि कुछ यहां पर अगर जो पलड़ा है कहीं ना कहीं वो इधर उधर हो गया तो फिर बीजेपी की सरकार भी गिर सकती है। कमलनाथ ने दावा किया है कि कई बीजेपी विधायक कमलनाथ के यहां पर संपर्क में हैं। तो मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव को लेकर 24 सीटों पर क्या है जनता का मूड? बहुमत का आंकड़ा 116 का है, लेकिन वर्तमान में किसी के पास 116 का आंकड़ा नहीं है। लेकिन फ्लोर टेस्ट में बीजेपी ने अपना बहुमत साबित किया था। वर्तमान की अगर बात करें तो 107 विधायक बीजेपी के पास हैं, तो सिर्फ अब 114 से घटकर कांग्रेस 92 पर सिमट गई है। तो 7 अन्य के विधायक हैं। अब ये अन्य ही तय कर देंगे मध्य प्रदेश में आने वाले चुनाव में किसकी बनने जा रही है सरकार। अगर आंकड़े दिखाएं तो बीजेपी 107 प्लस 9 सीटें अगर उनको और मिल जाती हैं इस उपचुनाव में, तो बीजेपी जो है अपने दम पर 116 का आंकड़ा यानी बहुमत के आंकड़े तक आसानी से पहुंच रही है। लेकिन कमलनाथ ने दावा रखा है कि आंकड़ा बीजेपी आसानी से पहुंच नहीं पाएगी। इस पर जनता का क्या है, इसके भी आंकड़े आपको दिखाएंगे। भाई कांग्रेस की अगर फिलहाल की स्थिति बात कर लें तो 90 प्लस 24 सीटें उनको चाहिए।
116 का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए। लेकिन कमलनाथ ने दावा रखा है कि 7 जो अन्य विधायक हैं वो कमलनाथ सरकार के संपर्क में हैं और चुनाव के वक्त ये उनके साथ एक बार फिर मिल जाएंगे। ऐसे में 17 सीटें और यहां पर कमलनाथ सरकार को चाहिए कि वो सरकार में वापसी कर पाएंगे। लेकिन जो सर्वे किया गया 2,10,000 सैंपल लिया गया है, इस पर आप देखिए किस प्रकार के आंकड़े हैं। मध्य प्रदेश में अगर बात करें तो पंजाब केसरी ने सर्वे किया है और जिस पर जनता की राय आप देखें तो किस प्रकार से जनता ने अपने आंकड़े दिए हैं। बता दें 40% वोट जो है बीजेपी को दिए गए हैं, 54% वोट कांग्रेस के हिस्से में है। लेकिन किसके पक्ष में आएंगे आंकड़े, आपको पूरी यहां पर आंकड़े भी दिखाएंगे कितनी सीटें जा सकती हैं और जो 22 विधायक कांग्रेस के बीजेपी में आए हैं इनको लेकर लोग कितना इनको पसंद करते हैं, इस पे भी जो है सर्वे आ चुका है। बता दें सर्वे में कांग्रेस प्रदेश की जनता के साथ, यहां पर जनता जा रही कांग्रेस के साथ, 2,10,000 में से 1,13,000 लोग जो है कांग्रेस के पक्ष में हैं। वहीं बीजेपी को 97,000 लोगों ने सपोर्ट किया है। यानी पलड़ा थोड़ा सा यहां पर कांग्रेस का भारी नजर आ रहा है, लेकिन कड़ी टक्कर होने वाली है। क्या होगा मध्य प्रदेश उपचुनाव को लेकर, इस पर जो है सर्वे आ चुका है और अनुमान ये लगाया जा रहा है। वहीं अगर बात की तो कमलनाथ सरकार ने भी 2 प्रकार के यहां पर सर्वे कराए थे उनकी निजी कंपनी ने, और सर्वे में कमलनाथ सरकार 24 में से 20 सीटें ला रही है। कमलनाथ सरकार जो 2018 में चुनाव किए थे गए थे उसमें जो सर्वे किया गया था उन्हीं कंपनी ने किया था और उन कंपनी ने जो दावा रखा है कि इस बार कमलनाथ जो है यहां पर 18 सीटें इन 24 सीटों में ला सकते हैं। 18 सीटें अगर आ जाती हैं कमलनाथ सरकार के लिए और अन्य का समर्थन मिल जाता है तो कमलनाथ सरकार की वापसी होगी। लेकिन कमलनाथ सरकार का एक और यहां पर आंकड़ा है कि वो कुछ विधायक बीजेपी के उनके संपर्क में हैं। अगर ऐसा कुछ होता है और कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो इस्तीफा दे देते हैं तो फिर यहां पर कमलनाथ की तरह ही मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की हालत हो जाएगी। ये यहां पर कमलनाथ सरकार का दावा है, लेकिन ये तो दावे हैं और आते समय चुनावी विश्लेषण और भी बढ़ेंगे, किस प्रकार से आंकड़े बनते हैं। लेकिन आपका क्या मन है, मध्य प्रदेश में इन 24 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं? क्योंकि आपकी राय काफी महत्वपूर्ण, आपकी राय देखी जाती है और आपके किस प्रकार के कमेंट हैं उनको पढ़ा जाता है, तभी इस तरह के आंकड़े बनते हैं। तो आप प्लीज अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए और इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। और एक और नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।